अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में असल ताकत किसके पास है? हुकूमतों के पास, सियासतदानों के पास, या शायद हथियार रखने वाली बड़ी फौजों के पास? मगर मैं आपसे कहूं कि इन सब के पीछे कुछ खुफिया खानदान हैं जो बगैर शोर शराबे के, बगैर खबरों में आए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वो लोग हैं जिन्हें हम शायद जानते भी ना हो, इनके नाम शायद कभी टीवी पर ना आए, लेकिन वो ये तय करते हैं कि दुनिया की मईशत कैसे चलेगी, कौन सा लीडर जीतेगा, किस मुल्क में जंग होगी और किस मुल्क में अमन। वो हमारी जिंदगी के हर शोबे में दखल रखते हैं, हमारी खुराक से लेकर हमारी सोच तक। लिहाजा आज की वीडियो इन्हीं खतरनाक छुपी हुई मगर इंतहाई ताकतवर खानदानों के बारे में है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोथशाइल्ड खानदान की। ये खानदान 1700 में जर्मनी में उभरा और बैंकारी की दुनिया में इसने ऐसा कदम रखा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। माहिर एमिशियल रोथशाइल्ड ने यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने बेटों को भेजकर एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसने यूरोप की मईशत को अपने हाथों में ले लिया। बादशाहों को कर्ज देना, जंगों की माली मदद करना और हुकूमतों के माली फैसलों पर असरअंदाज होना, ये सब इनके रोजमर्रा के काम बन गए। ये वो खानदान है जिसकी असल दौलत आज भी पूरी तरह जाहिर नहीं की गई। इनके नाम पर बराह रास्त कुछ नहीं है, लेकिन कंपनियों, फंड्स और फाउंडेशंस के जरिए इनका असर हर जगह है। इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने सिर्फ दौलत नहीं कमाई बल्कि दुनिया को यह भी सिखाया कि असली ताकत वही है जो दिखाई ना दे। दोस्तों, अब आते हैं रॉकफेलर खानदान की तरफ, जिन्होंने अमेरिका की तेल की सनत पर कब्जा किया। जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई और सिर्फ चंद सालों में अमेरिका की 90% तेल की मार्केट पर काबिज हो गए। इनकी दौलत इतनी ज्यादा हो गई कि वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान कहलाने लगे। लेकिन जैसे ही इनकी कंपनी को हुकूमत ने तोड़ा, वो सीधे फलाही इदारों और तालीमी इदारों में चले गए। मगर ये एक चाल थी। असल में इन्होंने अपनी ताकत को सीधा सियासत, सेहत और तालीम के निजामों में इन्वेस्ट कर दिया। इन्होंने वो सिस्टम बनाया जिससे पूरी दुनिया को बगैर किसी बंदूक या फौज के कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह कोक फैमिली अमेरिका में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक की मालिक है। इन्होंने तेल से लेकर केमिकल, कागज और टेक्नोलॉजी तक हर शोबे में हाथ डाला। लेकिन असल कमाल यह है कि इन्होंने अमेरिका की सियासत में खामोशी से दाखिल होकर दाएं बाजू की जमातों को इस हद तक फंड किया कि पॉलिसीज इन्हीं की मर्जी से बनने लगी। सियासतदान बदलते रहे, लेकिन ताकत का मरकज यही खानदान रहा। फिर मार्स खानदान है, जिसका नाम चॉकलेट के शौकीन अफराद के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। स्नीकर्स, मार्स और M&M's ये सब इनकी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका नेटवर्क ना सिर्फ खाने की अशिया बल्कि वेटनरी और पेट फूड के शोबों में भी फैला हुआ है। ये कभी मीडिया पर नहीं आते, ना ही इनका कोई इंटरव्यू होता है, लेकिन इनकी कंपनी हर साल $45 बिलियन से ज्यादा कमा रही है। और ये वो दौलत है जो नजर नहीं आती लेकिन हर चीज पर असर डालती है। दोस्तों, एक और हैरान कुन नाम डिप्यून खानदान का है, जिन्होंने गन पाउडर से शुरुआत की और फिर केमिकल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकी तैयार करदा अशिया सिर्फ सनती सतह पर नहीं बल्कि घरों में भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे टेफ्लॉन, नायलॉन और दूसरे केमिकल्स। लेकिन इस सब के पीछे इनकी एक तारीख है जो जंगों से जुड़ी हुई है। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में कई हुकूमतें इनके बगैर जंगी सामान मुकम्मल ही नहीं कर सकती। वॉल्टन खानदान, जिनके पास वॉलमार्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, इनकी दौलत $250 बिलियन से ज्यादा है। ये एक ऐसी रकम है जो कई मुल्कों के कुल बजट से भी ज्यादा है। इनके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाखों लोगों की नौकरियों, अशिया के दाम और पूरी मार्केट पर इख्तियार है। ये वो खानदान है जिनका जिक्र खबरों में नहीं आता, लेकिन इनके दस्तखत से दुनिया की मईशत में हलचल मच सकती है। दोस्तों, अब आते हैं सी जॉनसन खानदान की तरफ, जिनकी कंपनी घरेलू अशिया बनाने में दुनिया भर में मशहूर है। विंडेक्स ग्लेड और कई दूसरे मशहूर ब्रांड्स इनकी मलकियत है। इनकी खास बात यह है कि यह खानदानी कारोबार है जो नस्ल दर नस्ल चल रहा है, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे है। इनकी फलाही सरगर्मियां, माहौलियाती पॉलिसीज पर असर और सियासी फंडिंग ऐसे किए जाते हैं कि कोई इनका नाम तक न जान सके, लेकिन इनकी मर्जी से कानून बनने और बदलने लगता है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं कारगिल खानदान की,
जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कॉर्गेल इंक के मालिक है। ये कंपनी खाने पीने की अशिया, ज़राअत, गोश्त, अनाज और फूड ट्रेडिंग में इतनी बड़ी है कि दुनिया की 25% आबादी को यही लोग खुराक मुहैया करते हैं। इनकी सालाना आमदनी 165 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, मगर आपने कभी इनके किसी फर्द को मीडिया पर नहीं देखा होगा। ये इतने खामोश हैं कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि हमारी रोटी, आटा, चीनी और गोश्त का क्या रेट होगा। ये सब कुछ इनके हाथों में है, और क्योंकि ये खामोशी से काम करते हैं, इसलिए इन पर तनकीद करना भी मुश्किल है। फिर आते हैं मैरिसर खानदान। ये कोई रिवायती बिजनेसमैन नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के बादशाह समझे जाते हैं। रॉबर्ट मैरिसर जो डेटा साइंसदान थे, इनकी बेटी रेबिका मैरिसर ने पूरी अमेरिकी सियासत को बदल कर रख दिया। इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका में सरमाया लगाया, वही कंपनी जो सोशल मीडिया पर लोगों की नफ्सियाती प्रोफाइल्स बनाकर उन पर असर डाल दी थी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में इनका अहम किरदार था। इन्होंने ऐसी मीडिया कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स खड़े किए जिन्होंने लाखों लोगों की राय को बदल दिया, मगर आम लोग इनका नाम तक नहीं जानते। ये खानदान नई दुनिया की खामोश जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। एक ऐसी जंग जो बंदूक से नहीं बल्कि मालूमात और डिजिटल असरात से लड़ी जा रही है। दोस्तों, अब चलते हैं ब्रिट्जिकर खानदान की तरफ, जो अमेरिका के शहर शिकागो से ताल्लुक रखता है। इन्होंने हयात होटल जैसे 5 स्टार होटल चेन से दौलत बनाई और फिर इसे फाउंडेशंस, ट्रस्ट और सियासी असर में बदल दिया। इनके अफराद अमेरिका की बड़ी सियासत में सरगर्म हैं। इनमें से एक पेनी ब्रिट्जिकर वजीर तिजारत रह चुकी हैं और दूसरा जेबी ब्रिट्जिकर अब इलिनॉय का गवर्नर है। इसी तरह बोश खानदान, जिन्हें लोग सिर्फ शराब की बड़ी कंपनी आनहाउजर बोश के मालिक समझते हैं, दरअसल अमेरिकी सकाफत, इश्तिहारात और सियासत में भी गहरा असर रखते हैं। इनकी कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी बियर बनाने वाली कंपनी रही है, लेकिन जब इनके खानदान में अंदरूनी इख्तिलाफात और स्कैंडल्स आए तो इन्होंने अपनी कंपनी $52 अरब में बेच दी और अब वो पैसा प्रॉपर्टी, सियासी मुहिम्मात और मुख्तलिफ कारोबारों में लगा रहे हैं। इनका असर अब भी कायम है, लेकिन बहुत खुफिया और पुरसकून अंदाज में। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थे वो खुफिया मगर ताकतवर खानदान जिनकी मौजूदगी हमें नजर नहीं आती, लेकिन इनका असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर होता है। ये लोग हमारी सोच से कहीं आगे की प्लानिंग करते हैं। ये सिर्फ अमीर नहीं, ये इस निजाम के मास्टर हैं जो हम पर हुक्मरानी करता है, मगर हमें पता ही नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी खुफिया ताकतों की कहानियां सामने लाते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके ख्याल में इन खानदानों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तब तक के लिए होशियार रहिए, बाखबर रहिए, क्योंकि असल दुनिया वो नहीं जो आपको दिखाई देती है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।